समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सतहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की अज्ञान की निवृत्ति और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का एक अनूठा उपाय, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक समाधान जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, जो हमारे अंतरंग को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। और अंतरंग की शांति ही आत्मकल्याण का, आत्मा का वास्तविक स्वभाव है। ऐसी आत्मकल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्रदान की जाती है। तो आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज श्री, निष्प्रह वृत्ति का सैद्धांतिक स्वरूप क्या है? किन क्रियाओं एवं चिंतन के माध्यम से हम अपने चारित्र में उसे लाने का अभ्यास कर सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। स्पृहा का अर्थ आकांक्षा, इच्छा हुआ करती, और जहाँ इच्छा आकांक्षा से रहित वृत्ति होती है वही निष्पृह वृत्ति के रूप में स्वीकार की जाती। अगर इसे हम चारित्र के परिप्रेक्ष्य में या क्रियाओं के परिप्रेक्ष्य में ग्रहण करने का, समझने का प्रयास करें, तो जैसे साधु के चारित्र की परिभाषा करते हुए या साधु के बारे में समझाते हुए आचार्य भगवान निरीह वृत्ति हवे साहु, इस प्रकार से जो कहते हैं, निष्पृह वृत्ति वाले साधु चारित्र की अपेक्षा से अगर ग्रहण किया जाए तो वहाँ पर किसी इच्छा आकांक्षा को लेकर भी वे निर्ग्रंथ मुनिराज अपने चारित्र को प्राप्त नहीं करते। जैसे आचार्य भगवंत स्वरूप संबोधन ग्रंथ में कहते हैं कि यस्य मोक्षेपि नाकांक्षा स मोक्षम अधिगच्छति इति क्त्वा हितान्वेषी कांक्षा न क्वापि योजे। अर्थात अगर आपको मोक्ष भी चाहिए तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भी अगर आप मोक्ष की इच्छा लेकर
पुरुषार्थ करते रहोगे तो भी कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। जब तक कोई किसी भी कार्य की प्राप्ति के लिए इच्छा, स्पृहा, आकांक्षाओं को लेकर पुरुषार्थ किया जाता है, आवश्यकता नहीं है कि आपकी इच्छा, आकांक्षा, स्पृहा के अनुसार ही काम हो। जैसे श्लोक में कहा कि यस्य मोक्षेपि नाकांक्षा, मोक्ष की भी आकांक्षा करते रहोगे तब तक मोक्ष मिलने वाला नहीं है। जब तक मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, ये भावना अंदर है, इच्छा है, तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता। और यही निष्प्रिय वृत्ति का स्वरूप है कि जहाँ पुरुषार्थ तो किया जा रहा है, कर्म तो किया जा रहा है, क्रियाएं की जा रही है, चारित्र का परिपालन हो रहा है, पर उसके फल की इच्छा, आकांक्षा बिल्कुल भी नहीं है। यही वास्तविकता में चारित्र, उत्कृष्ट चारित्र कहा जाता है। और उस उत्कृष्ट चारित्र का पुरुषार्थ एक श्रावक भी अपने चिंतन के माध्यम से, क्रियाओं में निष्पृह वृत्ति को धारण करने से आंशिक रूप से प्राप्त कर सकता है। पूर्ण प्रकार से निष्प्रिय वृत्ति, निरीह वृत्ति साधुओं की, महाव्रतियों की ही हुआ करती है, पर उसके भूमिका के रूप में, अभ्यास के रूप में एक श्रावक भी इसे अवश्य ही प्राप्त कर सकता है। जैसे हर कार्य करते हुए, चाहे गृहस्थिक कार्य हो या पारमार्थिक कार्य हो, उन प्रत्येक क्रियाओं में इच्छाओं को छोड़कर, मतलब मैं इतना व्रत उपवास कर रहा हूँ तो श्रावक की हैसियत से कह रहा है कि मैं अगर कोई व्रत उपवास या कोई पूजन पाठ कर रहा हूँ तो उसका फल मुझे अमुक रूप में मिले, अगले पर्याय में भोग प्राप्त हो, या मैंने इतना किया है तो उसके बदले में मुझे को प्राप्त हो। ये भावना छोड़कर मात्र पुरुषार्थ करना चाहिए और इसका चिंतन करने से ही वह क्रियाओं में और एक देश चारित्र में श्रावक के जीवन में अवश्य ही उतर सकती है। पर यह पक्का है, उसे पुनः पुनः इस विषय में अभ्यास करना होगा, क्योंकि श्रावक अवस्था में कहीं न कहीं इच्छा, आकांक्षा, स्पृहा पुनः पुनः जागृत होती है। मैंने इतने जाप किए, इतनी पूजा की, इतना विधान किया तो बदले में कुछ ना कुछ मिल जाए, ये भावना वहाँ जागृत होती है। तो इसको हटाना चिंतन के माध्यम से कि ये मेरे सोचने से या इच्छा करने से, स्पृहा करने से मिलने वाला नहीं है, अपितु मेरे पुरुषार्थ और मेरे पुण्य के नियोग से ही मिलने वाला है। ये चिंतन करते हुए ही उन्हें क्रियान्वित कर चारित्र में वृद्धि या चारित्र में निष्प्रिय वृत्ति को धारण किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मुखेड़, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से ऋषभ जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, जब भगवान की वेदी प्रतिष्ठा होती है, मतलब वेदी पर भगवान को विराजमान किया जाता है, तो उस समय जो कमल और श्री जी होते हैं उनके नीचे वाइट सीमेंट क्यों लगाना आवश्यक होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वेदी पे अनेक प्रकार के जिनबिंब विराजमान किए जाते हैं। जो मूलनायक आदि होते हैं वह स्थिर जिनबिंब के रूप में, और जो प्रतिदिन अभिषेक आदि के लिए बाहर लिए जाते हैं वह अस्थिर जिनबिंब के रूप में कहे जाते हैं। इनमें जब मूल नायक जैसे भगवान को स्थिर करने के लिए, उनके कमल आदि को स्थिर करने के लिए कुछ ना कुछ साधन की आवश्यकता होती ही है, और उन साधनों में ही ये वाइट सीमेंट एक ऐसा अच्छा योग्य साधन कहा जाता है, क्योंकि सफ़ेद रंग में भी होता है कमल के अनुसार, या लगभग वेदियाँ मार्बल की बनती है, कमल भी मार्बल के होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लगा हुआ सीमेंट अलग से दिखे ना, उसके साथ मैच हो जाए, ये भी उद्देश्य उसके साथ होता है। पर मुख्य उद्देश्य तो यही है कि जिन बिंब को वहाँ पर स्थिर करना है, और स्थिर करने के लिए कुछ ना कुछ साधन की आवश्यकता है। सामान्य सीमेंट की अपेक्षा से वह वाइट सीमेंट दिखने में भी और प्रयोग करने में भी सहजता से और आसानी से अच्छा लगता है, दिखता है, प्राप्त भी होता है। इस कारण से वह वाइट सीमेंट का प्रयोग करते हुए कमल को, भगवान, वेदी आदि को परस्पर में स्थिर करने का प्रयास किया जाता है।
कायदे से मूल नायक जो वेदी के होते हैं, मंदिर के होते हैं, उन्हें स्थिर ही करना पड़ता है। और स्थिर जिनबिंब होने के नाते उन्हें वाइट सीमेंट से पक्का मजबूत चिपकाया जाता है, जो पुनः पुनः निकाले ना जाए या अभिषेक करने के बाद भी नीचे पानी जमा ना हो पाए, क्योंकि कई बार अभिषेक करने पर पानी जम जाता है, पुनः वहाँ जीव होने की उत्पत्ति होने की संभावना है। तो इन सभी दोषों से बचने के लिए स्थिर बिंब के साथ यही पुरुषार्थ वाइट सीमेंट से चिपकाने का, उसे स्थिर करने का किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सचिन मोदी, उदयनगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि किस तरीके से आज के युवा अपने आप को धर्म में संलग्न करें, और एक बार धर्म में लगने के बाद वो किस तरीके से उसमें अपने आप को इन्वॉल्व रखें कि उनके अंदर की जागरूकता धर्म के लिए बढ़ती जाए और वो अपने आप को धर्म के साथ चलना सीख पाएँ, चाहे वो साधुओं के साथ हो या फिर अपने दिनचर्या में धर्म को इन्वॉल्व करना हो, मंदिर आना हो या अभिषेक करना हो, कैसे भी करके वो कैसे लाएं और हम दूसरों को कैसे मोटिवेट करें कि वो भी मंदिर में आए और हमारे साथ पूजा अभिषेक या साधु की भैयावृत्ति में लगे रहें। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसी व्यक्ति को धर्म से जुड़ने के लिए कहीं न कहीं उसके अंतरंग में तदरूप पुण्य की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है कि क्रियाओं को करने वाले तो सैकड़ों हजारों मिल सकते हैं, पर उस धर्म के सही मायने को समझते हुए क्रियाओं से जुड़कर वह धर्म हमारे जीवन पर्यंत काम में आए, ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए अंतरंग में कुछ न कुछ उस व्यक्ति के पिछले पुण्य की सत्ता होना आवश्यक है। बिना पुण्य के वह सच्चे देवशास्त्र गुरु के समीप भी आना संभव हो नहीं सकता। आप बलात् कितना ही किसी को बुलाने का, जोड़ने का प्रयास भी कर लेना, पर उसका पुण्य का उदय नहीं है, तब तक वह इन क्रियाओं से, धर्म से, सच्चे देवशास्त्र गुरु से जुड़ ही नहीं सकता। रही बात धर्म की क्रियाओं को करने की, तो ये सबसे पहले ध्यान रखें कि किसी की बातों में ना आते हुए विवेक पूर्वक आपको धर्म की क्रियाओं को समझना होगा। आगम ग्रंथों में क्या लिखा है, किन कारणों से पूजन पाठ, अभिषेक, साधु की वैयावृत्ति आदि कही है, ये प्रत्यक्ष आपको समझना होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कोई आता है कुछ कह जाता है, कोई आता है कुछ तरीके सिखा जाता है, कहीं कुछ सुनने मिलता है, तो करे क्या। ये बहुत बड़ी समस्या वर्तमान के युवाओं के साथ है। वे कहीं एक वेदी पर किसी ने सिखाए तरीके से करते हैं, वहाँ कोई बुज़ुर्ग आके टोकता है, तुम्हें अकल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वही सीख के दूसरे कहीं वेदी मंदिर पे जाता है, वहाँ कोई टोकने वाला, रोकने वाला मिलता है। तो सबसे पहले हमें वास्तविकता में करना क्या है, क्यों करना है और कैसे करना है, ये सब कुछ आगम ग्रंथों से या सच्चे गुरु से समझने की आवश्यकता है। जब तक तरीका ही नहीं पता, तब तक कोई ना कोई टोकने वाला मिलेगा। सबके अपने अपने तरीके, क्रियाओं को लेकर मान्यताएं भिन्न भिन्न हैं। तो ये हमें समझना है कि हमारी वर्तमान की क्षेत्रीय परंपरा, स्थानीय परंपरा क्या है, इसको हम कैसे अच्छे से अच्छे क्रियान्वित कर सकते हैं, ये स्वयं समझे। ग्रंथों का और निर्ग्रंथों का दोनों का समय समय पर सहयोग लेते हुए ही इसमें आप विशेषता प्राप्त कर सकते हो। और जैसे उन क्रियाओं के पीछे के कारणों को आप समझोगे, अपने आप आपका उन क्रियाओं से या धर्म से जुड़ने का इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। और वही कारण आप अपने यूथ को, अपने साथियों को बताते जाना कि अष्टद्रव्य चढ़ाते समय 8 ही द्रव्य क्यों कही है। शायद अधिकांश, क्या लगभग किसी को इसका बोध नहीं है। सबसे पहले जल क्यों चढ़ाया जाता है, जबकि सर्वोत्कृष्ट फल पहले चढ़ाने से काम हो जाता। तो ये सभी तर्क के साथ समझना, उसके बारे में मंथन करना और वही फिर दूसरों को परोसना, जिसके कारण से कारणों का या तर्कों का बोध होने से क्रियाओं को करने में आनंद आता है। और जब क्रियाओं को करने में, धर्म करने में आनंद आएगा, तब पक्का है वह एक बार जो इन कारणों को लेकर जुड़ता है, वह कभी धर्म से दूर नहीं हो सकता। गुरु की वैयावृत्ति करने से आपको क्या फल मिल रहा है, क्या मात्र उनके पैर दबाने, उनके लिए दबाया जा रहा है,
क्या कारण है ये भी स्वयं सोचना, या नहीं समझ में आ रहा है तो गुरुओं से पूछकर इन कारणों का व्यवस्थित तरीके से रीज़न समझना कि ऐसा ही क्यों होता है। क्योंकि पैर किसी दूसरे के दबाए जा रहे हैं, आहार किसी दूसरों को दिए जा रहे हैं, पूजा किसी तीसरे की जा रही है, और पुण्य हमें कैसा मिल रहा है, पुण्य पाप होता क्या है। ये जो लॉजिकली हमारे आगम ग्रंथों में लिखा है, जैसे धर्म परीक्षा एक बहुत सुंदर ग्रंथ है जो वर्तमान के प्रत्येक युवाओं को पढ़ना चाहिए। धर्म की प्रत्येक क्रिया के पीछे उन्होंने लॉजिक आचार्य अमित गति स्वामी ने बताया है, क्यों ऐसा। तो उनको समझने से धर्म करोगे तो पक्का मानना आपका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, और वही कारण दूसरों को सिखाने बताने से उनका भी इंटरेस्ट बढ़ के वे युवा भी आपसे और धर्म से, देवशास्त्र गुरु से जुड़ने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उदयनगर इंदौर मध्य प्रदेश से कमल कुमार छावड़ा अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी, मेरा 7-8 वर्षों से स्वाध्याय का घर पे और मंदिर में नियम चल रहा है। तो मैं क्या, जो शास्त्र अच्छे लगते हैं उनको मैं बार बार पढ़ने का मन होता है, तो उन शास्त्रों को मैं अपने घर पे रख लेता हूँ। और कभी ज़्यादा जैसे हुए जो सुधा सागर जी के भाग 1, 2, 3 तो मंदिर में भी रख देता हूँ। तो मेरे ऐसे शास्त्र घर पे रखने में मेरे को कोई अभिनय या ऐसा कोई तो नहीं लगता है। शास्त्र ग्रंथ आदि का स्वाध्याय करने का जो उपक्रम आप कर रहे हैं वह वास्तव में स्तुत्य है। उस स्वाध्याय के निमित्त से ग्रंथों को पुनः पुनः पढ़ने के जो आपके भाव हो रहे हैं वह भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे खोटे काल में ग्रंथ का स्वाध्याय स्वयं से करने के भाव होना भी बहुत विरले पुण्यात्मा के ही साथ देखने के लिए मिलते। और ये भी बात अच्छी ही है कि आप उन ग्रंथों को, जिन ग्रंथों को आप पुनः पुनः पढ़ना चाहते हो, घर में विराजमान कर रहे हैं। घर में शास्त्रों को विनय पूर्वक, सम्मान पूर्वक किसी स्थान पे विराजमान करने में कोई भी दोष नहीं है, पर ये पक्का है कि जैसी विनय आप उस ग्रंथों की मंदिरों में कर रहे हैं, वैसी ही विनय घर में व्यवस्थित अलमारी, उच्च स्थान, उसकी साफ सफाई, देख रेख, कवर, आचार आदि आदि के माध्यम से आप कर रहे हैं। तो घर में जिनवाणी रखने में कोई दोष नहीं है। और ये तो हकीकत आपको पता होनी चाहिए कि कुछ काल पहले, कुछ वर्ष पहले विद्वेषियों ने जो हमारे जिनागम के ग्रंथों की होली जलाई थी, उन मंदिरों के एक एक ग्रंथों को निकाल कर सामूहिक स्थानों से उन्होंने जला दिया। पर वर्तमान में जितने भी ग्रंथ हमारे पास प्राचीन आचार्यों के उपलब्ध है, ये श्रावकों ने जो अपने घर में सुरक्षित रखे थे, वे ही कहीं न कहीं पुनः रीप्रिंट होते हुए प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए सुरक्षा के भी दृष्टि से और स्वाध्याय की भी दृष्टि से ग्रंथों को घर में रखना, पर सम्मान पूर्वक, विनय पूर्वक, इसमें कोई भी दोष नहीं है। पुनः पुनः उन ग्रंथों को खोलकर देखना, मतलब लंबे समय तक अगर उनका प्रयोग अध्ययन के लिए, स्वाध्याय के लिए नहीं किया है तो उनमें कीड़े तो नहीं लगे हैं। समय समय पर उनको धूप आदि दिखाना, कवर बदल लेना, आचार बदल लेना, और भी बहुत सारे सुरक्षा के उपक्रम करना, जिससे उनकी सुरक्षा भी हो और विनय सम्मान में भी कमी ना हो। ऐसा पुरुषार्थ करते हुए घर में रखे हुए शास्त्र जिनवाणी में कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उदयनगर इंदौर मध्य प्रदेश से डॉक्टर ऋचा जैन अगले समीचीन विकल्प। पद्म पुराण के अनुसार लक्ष्मण जी का राम जी के प्रति प्रेम की परीक्षा लेने के लिए 2 देवों ने नीचे आकर लक्ष्मण जी से कहा था कि राम जी की मृत्यु हो गई है, जिसे सुनकर लक्ष्मण जी की मृत्यु हो गई थी। तो कृपा कर ये बताइए कि उन देवों को दोष नहीं लगेगा मिथ्या बात करने का, और जिस मिथ्या बात करने के कारण किसी जीव की मृत्यु हो गई? माँ, उन दोनों देवों के जीवों को नियम से दोष लगा होगा, क्योंकि चाहे हंसी मजाक में या जानबूझकर किसी भी कारणों को लेकर व्यक्ति कोई पुरुषार्थ विपरीत रूप से करता है तो उसको उसी प्रकार से कर्माश्रय होता है। भले ही उनके प्रेम की परीक्षा के लिए देवों ने झूठ बोला हो, या अन्य भी कुछ उद्देश्य लेकर उन्होंने झूठ बोला हो, ये पक्का है कि कर्म किसी के लिए दुघात नहीं करते। जैसे हंसी मजाक में कोई अग्नि में हाथ डालता है, कोई जान के डालता है,
कोई अग्नि कितनी गर्म है ये देखने के लिए डालता है, तो अग्नि का स्वभाव तो जैसे जलाना है वो सबके लिए जलाएगी ही जलाएगी, ऐसे ही कर्म सिद्धांत सबके लिए एक समान ही है। चाहे किसी की परीक्षा करने के लिए हो, हंसी मजाक रूप हो, या सही सही में झूठ बोला गया हो। झूठ, मिथ्या वचन, असत्य ये पाप है और पाप का बिल्कुल दोष लगा ही लगा है। हाँ, ये हो सकता है झूठ बोलते समय उस व्यक्ति का अभिप्राय क्या है। कई बार श्रावक अवस्था में किसी के प्राणों का विघात ना हो, इसलिए जो असत्य का आलंबन श्रावक लेता है वहाँ असत्य का तो पाप उसे लगेगा ही लगेगा, पर अभिप्राय उसका अच्छा होने के कारण से कुछ अंशों में वह पुण्य की भी प्राप्ति वहाँ होगी। पर यहाँ तो सीधा सीधा परीक्षा का ही उद्देश्य था, और परीक्षा का उद्देश्य होने के कारण से उन दोनों देवों के जीवों को कर्म का मतलब पाप का संबंध नियम से हुआ होगा, इसमें कोई विकल्प नहीं है। ग्रंथों में मुख्यतः वो बातें लिखी जाती है जो किसी नायक से संबंधित या नायक के संबंधियों से संबंधित हुआ करती। पद्म पुराण में रामचंद्र जी, लक्ष्मण, सीता, रावण आदि आदि इन विशेष पुरुषों का व्याख्यान मिलता है, क्योंकि वे दोनों देव सामान्य रूप से पूर्व संबंधों को लेकर वहाँ परीक्षा करने के लिए आए थे। वे कोई मुख्य पात्र नहीं थे पद्म पुराण ग्रंथ के, इसलिए उनका क्या हुआ, उनको कितना पुण्य लगा, पाप लगा, क्या हुआ, ये वहाँ पर किसी प्रकार से कोई उल्लेखित नहीं किया है। पर उल्लेख नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वे पापों से बच चुके होंगे या उन्हें पाप लगा ही नहीं होगा। ये नायक के केंद्रित मतलब हीरो से केंद्रित वो कथानक हुआ करता है, और कथानक के मुखिया रामचंद्र जी, लक्ष्मण, सीता, रावण ये कुछ पात्र होने से उनके ही भूत भविष्य की बातें, कर्मबंध आदि की बातें लिखी है, उसमें भी सबसे अधिक रामचंद्र जी का ही व्याख्यान मिलता है। तो ऐसे ही इन देवों ने की हुई गलती का उनको कर्मों का आसरो पाप रूप में अवश्य ही हुआ होगा। कितना हुआ, कैसा हुआ, क्या हुआ, ये कहने की इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ी कि वे एक सामान्य पात्र थे, कुछ मिनटों का उनका किरदार था, पूर्ण हुआ और निकल गए, इस कारण से व्याख्यान नहीं मिलता। पर उनको कर्मों का, पापों का आसरा अवश्य ही हुआ। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी, नैवेद्य, जीने, भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।